हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे आधुनिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताएं। यानी विभिन्न क्षेत्र, आधुनिक व्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। फीचर्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ ए मॉडर्न इकोनॉमी, यानी कि जो आधुनिक आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसमें कौन कौन से क्षेत्र काम कर रहे हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसमें इसको मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। पहला है परिवार क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र या फर्म्स, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स और फर्म्स। तीसरा है सरकारी क्षेत्र या गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा है शेष विश्व, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और पांचवा एंड लास्ट पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। तो ये पांचों क्षेत्रों के ऊपर हम आज स्टडी करेंगे। इनकी विशेषताएं क्या हैं, यानी जो क्षेत्र हैं ये इनकी अलग अलग विशेषताएं। जैसे पहला क्षेत्र है हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार क्षेत्र। नंबर 1 है परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर की विशेषताएं क्या हैं ये सीखेंगे आप। यह क्षेत्र उत्पादन साधनों का स्वामी होता है। जो परिवार क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र है ये उत्पादन साधनों का स्वामी होता है। ये क्षेत्र अपनी सेवा के बदले मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय प्राप्त करता है। ये सरकार से कुछ निश्चित हस्तांतरण भुगतान भी प्राप्त करते हैं। ये क्षेत्र जो हैं सरकार से कुछ निश्चित भुगतान भी प्राप्त करते हैं। और जो परिवार क्षेत्र हैं वो उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर अपनी आय खर्च करता है और सरकार को कर भुगतान करता है। यानी ये क्षेत्र जो है वो सरकार को टैक्स देता है, कर भुगतान करता है। ये विशेषता है। ये क्षेत्र अपनी आय का एक भाग बचा लेता है जो पूंजी बाजार में चला जाता है। तो ये परिवार क्षेत्र की विशेषताएं हैं कि यहाँ पर जो आखिरी जो आप लास्ट में पढ़ा कि ये क्षेत्र अपनी आय का एक भाग बचा लेता है और जो पूंजी बाजार में चला जाता है। तो ये हो गया पहला परिवार क्षेत्र। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र ऑब्लिक फर्म, इसको हम कहेंगे प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और फर्म्स। उत्पादक क्षेत्र, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये क्षेत्र जो उत्पादक क्षेत्र है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है जिसका उपयोग परिवारों तथा सरकार द्वारा किया जाता है। फर्में साधन सेवाएं प्राप्त करती हैं तथा उन्हें भुगतान करती हैं। फर्में आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं का विदेशों को भी भुगतान करती हैं। फर्मों को अपनी वस्तुओं की बिक्री एवं उत्पादन पर सरकार को कर भुगतान करना पड़ता है। कुछ फर्में सरकार से अनुदान भी प्राप्त करती हैं। फर्में अपनी आय का एक आय जो है उसकी एक हिस्सा जो है उसका एक भाग बचाती हैं और जो पूंजी बाजार में चला जाता है। जिस तरह से घरेलू क्षेत्र है वो भी आय का एक भाग बचाता है, इसी तरह से उत्पादक क्षेत्र भी आय का एक भाग बचाता है जो पूंजी क्षेत्र में चला जाता है।
और इसके बाद थर्ड है सरकारी क्षेत्र। गवर्नमेंट सेक्टर, ये सरकारी क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं? सरकार परिवार तथा उत्पादक क्षेत्र दोनों से कर वसूलती है। सरकार परिवारों को हस्तांतरण भुगतान तथा फर्मों को आर्थिक सहायता जैसे खाद्यान्न सहायता, खाद्य सामग्री प्रदान करती है। अन्य क्षेत्रों की भांति सरकारी क्षेत्र की भी बचत करता है। जितने जो और क्षेत्र हैं आपने पढ़े इससे पहले, घरेलू क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र, इसी की तरह ये सरकारी क्षेत्र भी जो है एक भाग बचत करता है और जो पूंजी बाजार में चला जाता है। उसके बाद आता है शेष विश्व। शेष विश्व, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शेष विश्व, जिसकी विशेषताएं क्या है? शेष विश्व निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त करता है। ये क्षेत्र सरकारी खाते पर भुगतान प्राप्त करता है। यह आयात भुगतान भी करता है, यानी जो शेष विश्व है ये आयात भुगतान भी करता है। ये क्षेत्र सरकारी खाते पर भुगतान भी करता है। ये आयात भुगतान भी करता है और सरकारी खाते पर भी भुगतान करता है। तो ये विशेषताएं हो गई सरकारी क्षेत्र की। उसके बाद आता है नेक्स्ट एंड लास्ट 5, पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार जो है, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की विशेषताएं क्या हैं? पूंजी बाजार तीनों क्षेत्रकों के परिवार, फर्में तथा सरकार की बचतें एकत्रित करता है। पूंजी बाजार जो है, इससे पहले जो आप पॉइंट्स पढ़े, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और ये शेष क्षेत्र जितने भी हैं, पूंजी बाजार इसमें तीनों क्षेत्रों, परिवार, फर्म तथा सरकार की बचतें एकत्रित करता है। 3 क्षेत्रों की ये बचतें एकत्रित करता है और ये क्षेत्र परिवार, फर्में तथा सरकार को पूंजी उधार देकर निवेश करता है। ये जो पूंजी बाजार है उसका काम क्या है? वो परिवार, फर्में तथा सरकार को पूंजी उधार देकर विनियोग करता है, यानी कि निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। पूंजी बाजार में अंतः प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह, इनफ्लो एंड आउटफ्लो बराबर होते हैं। यहाँ पर जो पूंजी बाजार है इसमें अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह दोनों बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आप सीख रहे थे आज इसमें आधुनिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र और उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।